हनुमान जी के विवाह का इकलौता प्रमाण आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ में विराजमान हैं। और हमारे समाज में बड़ी गलत अवधारणाएं फैली हुई हैं, बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि ब्रह्मचर्य का मतलब जिसने विवाह नहीं किया। लेकिन ये झूठी बात है। कृष्ण विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, और हम कृष्ण को परम योगी कहते हैं। हम राम को पूर्ण ब्रह्मचारी कहते हैं, राम कृष्ण को पूर्ण ब्रह्मचारी कहते हैं। हम संत सम्राट रैदास को पूर्ण ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का विवाह से संबंध नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि ब्रह्मचर्य सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं और उनके विवाह का उल्लेख मिलता है कि जब सूर्यदेव से वो विद्याओं को ग्रहण कर रहे हैं तो ऐसी 4 विद्याएं और शेष रहीं जिस पर सूर्यदेव ने कहा कि ये केवल मैं विवाहित व्यक्ति को ही सिखा सकता हूं। इसलिए हनुमान, तुमको विवाह करना पड़ेगा, तभी ये 4 विद्याएं मिलेंगी। और हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं और जीवन भर विवाह न करने का व्रत ले लिया है, विवाह नहीं कर सकता हूं मैं प्रभु। तब सूर्यदेव ने कहा कि चिंता मत करो, मेरी जो पुत्री है सुअर्चना, वह परम तपस्विनी है, उससे तुम विवाह कर कर भी अपने ब्रह्मचर्य को बचा सकते हो। तुम्हारे ब्रह्मचर्य पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो और इन 4 विद्याओं को सीख लो। तो हनुमान जी तैयार हो गए। हनुमान जी का विवाह सूर्य पुत्री सुवर्चना के साथ में संपन्न हुआ और इसके उपरांत उन्होंने उन 4 विद्याओं को ग्रहण किया और सूर्य की जो पुत्री है सुवर्चना, वो पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गई, चली गई। लेकिन ये झूठी बात है। बाबा बजरंगी अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी तपस्या के लिए, उन विद्याओं को सीखने के लिए किसी के साथ छल नहीं कर सकते, किसी का उपयोग नहीं कर सकते। झूठी कहानी है। मैं आज तुम्हें एक और दूसरी सच्ची कहानी सुनाता हूं जिसमें वास्तविकता है, जिसमें सच्चाई है। और उसके पहले हनुमान जी के विवाह की मैं कहानी सुनाऊं, उसके पहले आपको एक चीज और बता दूं कि ब्रह्मचर्य की जो अवधारणा हमारे समाज में फैली हुई है वह एकदम से झूठी है। ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म को चरने वाला। जो ब्रह्मचर्य यानी मूलाधार की आध्यात्मिक जो संभावना है वह ब्रह्मचर्य है। इसलिए विवाहित पुरुष भी ब्रह्मचारी हो सकता है और जरूरी नहीं है जिसने विवाह नहीं किया वह ब्रह्मचारी ही हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब है मन की स्त्री से मिल लेना, मन की स्त्री से छूट जाना। बाहर की स्त्री से तुम छूटो ना छूटो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर की जो स्त्री है, मन की जो स्त्री है, जब तक उससे तुम मुक्त नहीं होगे तब तक कभी भी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो शक्ति के कारण जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वीर के वेग को रोक कर रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो 40, 45, 50 के होते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है और फिर वो बड़ा परेशान होते हैं क्योंकि वासना छूटी नहीं। स्त्री को अभी भी कंधे पर बिठाकर घूम रहे हैं, मन में अभी भी स्त्री को उठाकर घूम रहे हैं और फिर वो स्त्रियों के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, व्यर्थ की बातें कहते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं है। राम विवाहित हैं लेकिन ब्रह्मचारी हैं। राम कृष्ण परमहंस विवाहित हैं लेकिन पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। और हमारा कान्हा जो शादीशुदा है लेकिन उससे हम परम योगी कहते हैं, हम उसे परम ब्रह्मचारी कहते हैं। हमारा कन्हैया ब्रह्मचारी है लेकिन विवाहित है। तो विवाह से ब्रह्मचर्य का कोई संबंध नहीं है। विवाहित पुरुष भी, विवाहित स्त्री भी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये गलत अवधारणाएं हैं कि जिसने शादी नहीं की वह ब्रह्मचारी और जिसने शादी कर ली वह ब्रह्मचारी नहीं। अब मैं आपको हनुमान जी के विवाह की कथा सुनाता हूं। तो हनुमान जी को माता अंजनी ने बचपन में ही दक्षिण दिशा में जाने से मना किया कि दक्षिण दिशा में मत जाना, बाकी तुमको जहां घूमना फिरना है घूमो। तो बाबा बजरंगी एक रोज दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े और दक्षिण दिशा में राजा शक्तिमान का साम्राज्य है। राजा शक्तिमान की पुत्री बड़ी मोहक, बड़ी सुंदर, बड़ी आकर्षक है और बाबा बजरंगी उस कन्या पर मोहित हो जाते हैं। माया का जाल, जैसे भगवान विष्णु ने माया का रहस्य, माया की ताकत नारद को दिखाई थी कि नारद भी, महामुनि नारद, वह भी भ्रमित हो गए माया में। तो बाबा बजरंगी पर भी आज माया का असर है। वो माया के जाल में फंस गए और चले जा रहे हैं दक्षिण दिशा में जहां राजा शक्तिमान का साम्राज्य है और राजा शक्तिमान की पुत्री के साथ में। तो बाबा बजरंगी उस कन्या पर मोहित हो गए और उससे विवाह करने की मांग रख दी।
तो इधर जो है मंडप सजाया जा चुका है और राजा शक्तिमान की पुत्री और हनुमान जी का विवाह संपन्न होने ही वाला है। उधर भगवान हरि देखते हैं कि बाबा बजरंगी बेहोशी में पड़ गए, माया में पड़ गए। चलो अब समय आ गया है कि इन्हें जागृत किया जाए, क्योंकि राम काज करना है आगे और आजीवन विवाह न लेने का निर्णय लिया है, तो उनके फैसले का सम्मान भी करना है। तो जैसे ही माया हटी, जैसे ही होश आया, तो बाबा बजरंगी देखते हैं कि वो मंडप में बैठे हुए हैं। और जब होश आया, देखा कि विवाह रचा जा रहा है उनका, तो उन्होंने उस विवाह से इनकार कर दिया। कन्या ने कहा कि कुछ देर की बात है, विवाह संपन्न होने वाला है, क्यों झंझट खड़ी करते हो। तो बाबा बजरंगी ने कहा कि मैं आजीवन विवाह न करने का निर्णय ले चुका हूं, दृढ़ संकल्प है मेरा, मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूं। तब उस कन्या ने कहा कि ठीक है, तो मुझे कम से कम एक आशीर्वाद दो कि मुझे आपसे एक पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, आपसे एक पुत्र की मांग मैं रखती हूं। तो बाबा बजरंगी ने तथास्तु कह दिया। कालांतर में आगे जब मां भगवती की खोज करने हनुमान जी लंका की ओर निकलते हैं और रावण जब उनकी पूंछ में आग लगा देता है, तो उसी अग्नि से पूरी लंका को दहन कर देते हैं। और जब वापस समुद्र में अपनी पूंछ में लगी हुई आग को बुझाने के लिए समुद्र में उतरते हैं, तो पसीने की कुछ बूंदें उस समुद्र में गिर जाती हैं और पसीने की उन बूंदों को एक मछली ग्रहण कर लेती है। और ये मछली वही राजा शक्तिमान की पुत्री जो पुनर्जन्म हुआ है जिसका, मछली के रूप में। तो उन पसीने की बूंदों से उस मछली से एक पुत्र का जन्म होता है और उसी का नाम मकरध्वज है। और वो मकरध्वज पाताल लोक का द्वारपाल बनाया गया। जब अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को चुरा लिया, तब बाबा बजरंगी पाताल लोक की ओर गए और पहली मुलाकात द्वारपाल से हुई, जो कि उनका पुत्र मकरध्वज था। तो ये कहानी है, इसमें कुछ सच्चाई नजर आती है। बाकी बाबा बजरंगी अपने स्वार्थ के लिए, उन विद्याओं को सीखने के लिए किसी के जीवन से खेल नहीं सकते, किसी नियम को भंग नहीं कर सकते, तो वो झूठी कहानी है। ये कहानी थोड़ी बहुत सच्चाई लेकर आती है, थोड़ी बहुत इसमें सच्चाई हो सकती है कि इसमें किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं। तो इस दिवाली मेरा मन किया कि मैं हनुमान जी के विवाह के बारे में जो गलत जानकारियां फैली हुई हैं उनके संदर्भ में कुछ बोलूं। और आपको बहुत बहुत दीपोत्सव की मुबारकबाद, दीपोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।